तुम्हारे लोग तुम्हारी नजर में काफिर है, तो हम लोग मुसलमान हो ही नहीं सकते तुम्हारी बात। किसको काफिर बनाते रे मेरे बड़े भाई, कहाँ बनाते, कितना बनाते रे भाई। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, किसी को काफिर बनाने का नाम इस्लाम नहीं है। मदीने वाले मुस्तफा काफिरों को मुसलमान बनाने आए हैं। मेरे आका काफिरों को मुसलमान बनाने आए हैं, और कोई उनका उम्मती हो और मुसलमानों को काफिर भी बनाता हो, बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। मेरे प्यारे भाइयों, आज आप बोल रहे हैं मौलाना इख्तिलाफ नहीं, मैं इख्तिलाफ की बात नहीं, मैं फितनों को खत्म करने की बात कर रहा हूँ। कब तक हम लोग एक दूसरे को काफिर बोलते रहेंगे? मगर हम लोग, मैं फिर भी अखलाकी तौर पे शामिल कर रहा हूँ, वरना खुदा की कसम निजामी आज तक किसी को काफिर बोला ही नहीं, हमारा काफिर बोलना आता ही नहीं, हम किसी को काफिर बोले नहीं मेरे भाई। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, हमको अपनी शराफत पे रहने दो। मेरे को देख के लोग पूछते तुम निजामिया क्या है यारो? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। अरे कोई भी ऐसा नहीं बोलते, तुम ऐसा क्यों बोलते तुम? बोला तुम लोग एतराज करे ना रे भाई, निजामिया वाले नहीं बोलते, निजामिया वाले सबको लेके चलते। तुम बोला मैं पूरों का जवाब बन के पैदा हुआ। आज के बाद कोई नहीं बोलेगा निजामिया वाले नहीं बोलते। मेरे को देख ले, मैं अकेला इतना बोला, पूरे बोले तो वाट लग जाती पूरी। से वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर से कि वो फरमाते हैं मैंने सरकार को जो हदीस मैंने बुखारी की से बता दी, वही हदीस उन्होंने बयान की। वो कहते हैं मैंने सरकार को रफ़े यदैन करते हुए देखा। उसके बाद में हजरत इमाम आजम ने भी सनद बयान कर दी रफ़े यदैन ना करने वाली। आपने फरमाया मुझसे हदीस बयान की हजरत हम्माद ने, वो रिवायत करते हैं हजरत इब्राहिम नखई से, वो रिवायत करते हैं हजरत अलकमा से, वो रिवायत करते हैं हजरत असवद से, और वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी रसूल से। अब यहाँ पर इमाम औज़ाई ने कहा अजीब मामला है, मैं इमाम हजरत सालिम का नाम ले रहा हूँ, अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम ले रहा हूँ, और तुम कह रहे हो मुझसे हदीस बयान की हजरत असवद ने, अलकमा ने, इब्राहिम नखई ने, हम्माद ने। तो इमाम आदम ने जवाब दिया सुनिए, हजरत सालिम से बड़े मुफ्ती हजरत हम्माद है। एक बात और बता दूं आपको, मौलाना अकबर साहब यहाँ बैठे हैं, कोई फतवा बयान करें और वही फतवा ताजुश शरिया बयान करें, लेकिन इनके उनके ताजुश शरिया के फतवे में थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा फर्क हो, किसकी मानोगे? बोल दो ये कुछ नहीं कहे। क्यों मानोगे भाई? हाँ क्या है? हाँ, हुजूर ताजुश शरिया वो बड़े मुफ्ती हैं कि उनके मुफ्ती और इफ्ता की जो सन पर जो मोहर लगाई है वो उलमाए हिंद ही नहीं बल्कि उलमाए अरब ने भी लगाई। मेरे पास वक्त नहीं है, किसी दिन अगर बुलवाओ इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो ताजे शरीयत पर बोलूंगा, चूंकि सरकार ताजे शरीयत के पास और इस साल भी तकरीबन लुबनान के 2 शेख आए थे, और सब शुयूख का मानना यह है, यहाँ तो लोग इख्तिलाफ कर देते हैं, वो तो साफ कहते हैं मुजद्दिद। समझ गए निसार भाई? बात समझ रहे हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं निजामिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, उनका हाल क्या है? वो साफ साफ कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं? एक साहब को मैंने सुना, एक पट्टा है ना आपके इलाके में, वो कहता है इस बात को, आज तक निजामिया ने किसी को काफिर बनाया ही नहीं। हमने कहा काफिर तवागीत अरबा को भी नहीं बनाया, अशरफ को भी नहीं बनाया, खलील अहमद अम्बेडवी को नहीं बनाया, और क्या नाम है उसका, खलील अहमद अम्बेडवी है, कासिम नौनौदवी है, रशीद अहमद गंगोई है, अशरफ अली थानवी है। जब किसी को काफिर नहीं बनाया है तो तू देवबंदियों के खिलाफ तकरीरें करता क्यों है? चैलेंज करके जा रहा हूँ, चैलेंज भी और फिक्र भी है। अरे जब किसी को काफिर नहीं बनाया, तुम्हारे नजदीक ऐसे गुस्ताख भी अगर ईमान वाले हैं, तो फिर कौम के सामने तुम दुरूद फातिहा ये वो की तकरीरें करके अपना पेट क्यों पालते हो? हाथ मिलाओ उनसे जाकर। हम तो यहाँ भी बोलते हैं, वहां भी बोलते हैं, वो सरकार के गुस्ताख कल भी थे, आज भी हैं, और हमें उनकी गुस्ताखी पर एतराज है, उनकी जायदाद पर एतराज नहीं है। ये सुने कुल्लियत छोड़ो और यही कहो उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। हजरत इमाम ज़ोहरी का नाम सुना है आपने? अरे यार यही हजरत इमाम ज़ोहरी जिनका वाकया बता रहा हूँ, जिनकी हदीस, वो तो इमाम औज़ाई थे जिससे हदीस रिवायत की इमाम ज़ोहरी ने, ज़ोहरी से। इमाम ज़ोहरी इमाम औज़ाई के भी उस्ताद हैं। इमाम ज़ोहरी के पास 2 बदअकीदा आए और कहने लगे हम आपको कुरान की आयतें सुनाना चाहते हैं। इमाम ज़ोहरी ने कहा इनका हाथ पकड़ के बाहर करो, इनको बाहर निकालो, इनको बाहर।
लोगों ने कहा हुजूर वो कुरान ही तो सुनाना चाह रहे थे। कहा मैं कुरान तो सुनने की बात नहीं करता, कुरान सुनना तो सवाब है, लेकिन मैं कितने बड़ा इमाम है। आज लोग कहते हैं हम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, हम कहीं भी चले जाएं। क्यों भाई, तुम मासूम अनिल खता हो, तुमसे गुनाह नहीं हो सकता, शैतान तुम्हारे पीछे नहीं लगा है, या ये कहो कि तुम्हारा शैतान मुसलमान हो गया, वो तो सरकार की खुसूसियत है। हजरत आदम फरमाते मेरा शैतान भी मोमिन नहीं हुआ था, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैतान मोमिन हो गया था, ईमान वाला हो गया था, सरकार की बरकत है। तो फिर क्यों कहते हो इमाम ज़ुहरी हजरत इमाम औज़ाई के शेख है, फरमाया हाथ निकाल के बाहर, हाथ पकड़ के बाहर कर दो। लोगों ने कहा क्यों सरकार? फरमाया इसलिए कि कुरान सुनना गुनाह नहीं, कुरान सुनाएंगे और कुरान की तफसीर में कोई उल्टा सीधा मतलब बता दिया और मेरे जहन में और दिल में बैठ गया, तो ऐसी सूरत में मेरा ईमान बर्बाद होगा। ये इमाम ज़ुहरी कह रहे हैं, जो इमाम औज़ाई के उस्ताद है, इमाम औज़ाई के उस्ताद। तो हजरत इमाम औज़ाई ने कहा मैं इमाम ज़ुहरी का नाम ले रहा हूँ, हजरत इमाम ज़ुहरी के बाद सालिम का नाम ले रहा हूँ, अब्दुल्लाह इब्ने उमर का नाम ले रहा हूँ। इमाम आदम ने कहा देखो मेरे उस्ताद हजरत शेख ये तुम्हारे इमाम ज़ुहरी से बड़े फकीह हैं, और उनके जो शेख इब्राहिम नखई हैं वो हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह से, हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह से बड़े मुफ्ती हैं। और सुने हजरत अलक़मा, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर सहाबी हैं, लेकिन सहाबियत के अलावा फिक़्ह की जब बात आती है, मुफ्तियत की बात आएगी, इफ्ता की बात आएगी, तो ये उनसे बड़े फकीह। और उसके बाद फरमाया असवद का मकाम भी बहुत बुलंदो बाला। फिर फरमाया वह अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तो बात ही अलग है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद की, अब मज़े की बात बता दूं, जिनको रफ़ा यदैन का भूत सवार रहता है वो जरा गौर करें इस हदीस पर। इस हदीस को, मुनाज़रे को मैंने या मेरे इमामों ने, मेरे इमाम तो इमाम बुखारी भी है, यानी हनफिया ने इसको रिवायत नहीं किया, अगर इसको रिवायत किया है तो हजरत इमाम बुखारी ने अपनी किताब के अंदर रिवायत किया है। मैं कहता हूँ अगर रफ़ा यदैन ना करना नाजायज होता और इमाम आज़म की दलील अगर कमजोर होती तो हजरत इमाम बुखारी तफसीरा करते, मगर कोई तफसीरा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इमाम बुखारी को भी पता था कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रफ़ा यदैन था वो इब्तिदा में किया था, बाद में छोड़ दिया था।